देखिए भाई, इस वाले में क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस, है ना। तो अगर हमें रैशनल टर्म के का सम निकालना है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहे, सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, है ना। तो बेसिकली है तो सब कांस्टेंट ही टर्म है, तो बढ़िया है, उन्हीं का निकालना है। तो आप इसका जनरल टर्म लिख सकते हो। तो जनरल टर्म कितना बनेगा अपने पास, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये ठीक है। पहले की पावर मैंने कुछ मान लिया कि भाई अल्फा, दूसरे वाले की पावर मैंने कुछ मान लिया सपोज बीटा, और तीसरे वाले की पावर मैंने कुछ मान लिया सपोज गामा। तो इधर भी कितना आ जाएगा, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल, ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ से अगर अपन फर्दर चीज़ों को देखें तो भाई ये देखो कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, आपको ये पता ही है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो टोटल पावर के तो बराबर ही रखना है, 6 के बराबर, है ना। अच्छा, अब अगर अपन देखें तो कोफिशिएंट वोफिशिएंट तो चलो ठीक है निकल आएगा, बट अल्टीमेटली जब आपको रैशनल पावर चाहिए होगी तो यहाँ से तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। यहाँ से क्या आएगा, बीटा बाई 3 और गामा बाई 3, सॉरी गामा बाई 2, इसको क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर होना चाहिए। अल्फा पे कोई ऐसा खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इतना है कि हाँ सम जो मिला के अल्फा बीटा गामा का ये होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि बीटा और गामा का के थ्रू, तो बोलो 6 एलसीएम आ रहा है, मतलब 2 और 3 का एलसीएम देखो 6, है ना। तो बेसिकली 6 का मल्टीपल आपको रखना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीपल में आप देखोगे तो जाहिर सी बात है कि 0 और 6 ही आएगा फिलहाल तो, है ना। तो आप ऐसा भी देख सकते हो। दूसरा, अच्छा यहाँ पे क्या अलग अलग है तो इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो ये 3 का मल्टीपल है और ये कितना 2 का मल्टीपल, इवन नंबर चाहिए। तो उस हिसाब से चलो देख लेते हैं क्या क्या केसेस बनेंगे, है ना। तो जैसे अल्फा को मैंने वाले 6 कर दिया, है ना, ऐसे चलो बना लेते हैं। अल्फा को मैंने अगर 6 कर दिया तो जाहिर सी बात है अब तो सब कुछ अल्फा पे चला गया, मैक्सिमम अल्फा पे चला गया। तो आप फिर इनको तो 0 दे सकते हो। ऐसे ही अपन ये भी देख सकते हैं, अगर मैक्सिमम मान लो मैंने 6 बीटा को दे दिया तो एक केस देखो ये तो आएगा ही आएगा। और ऐसे ही मैंने अगर गामा को दे दिया 0 0, ये वाला, तो इन केस तो यही आ गए। मैक्सिमम किसी ऐसे इंडिविजुअल को दे दिया, ये ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रैशनल मिलेगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, अगर मैं अल्फा को थोड़ा घटाऊं, मान ले 6 के बाद 5 करूं, तो 5 करने के बाद एक इसको देना पड़ेगा किसी को भी, तो बोलो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1/3 1/2 आपको कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो 5 तो आप दे ही नहीं सकते, तो 4 दे देते हैं। तो 4 देने के बाद 2 बचा, 2 किसी को भी दे सकते हो क्या, नहीं, इसके पास जाने से कोई चांस नहीं है, इसके पास जा सकता है। और ऐसा भी नहीं टुकड़ों में तोड़ के एक एक दे दो, वो भी चलेगा ही नहीं, है ना। तो आपने क्या किया, गामा को 2 दे दिया और इसको फिर 0 दे दो, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इसको रखते हो क्या, और ऑप्शन कोई है नहीं, है ना। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई आप 3 करके देखें क्या, 3 दे सकते हैं इसको। अगर मानो मैंने अल्फा को 3 दिया तो मेरे पास 3 बचा। अब 3 को अगर 2 टुकड़े में 1 और 2 करूंगा तो 1 और 2 कैसे भी सेट नहीं होता। मान ले 2 इसको दे दी तो 1 उसको दे दी तो काम खराब हो जाएगा। तो 3 पूरा पूरा जाएगा जिस पे भी जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसको ही देना पड़ेगा। तो 3 इसको दे दिया और ये 0 हो गया, ये ठीक है। ये सही है ना, ऐसे करके आप देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी सोच सकते हो अगर देखें आप तो क्या नाम है, 3 दे दिए, चलो आप इसी के सारे चलते रहो। वैसे तो रैंडम केस आ जाता है, रैंडम केस सही नहीं रहता, है ना। एक लाइन से चलोगे तो क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ कोई केस मिस तो नहीं होगा। अच्छा, मैंने अगर बोला 2 दे दूं, तो 2 के बाद अब बचता कितना है, 4। 4 को मैं इकट्ठा किसी को दूं तो कोई किसी का, मतलब इसका मतलब तो है ना, तो दे सकते हैं गामा को, ठीक है। तो 4 मैंने उसको दे दिया और ये 0। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब बेसिकली यही वाला केस को अपन ने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। 204, ये ठीक है। 4 जो है मैंने क्या करा, इसको दे दिया, मतलब 2 दिया तो 4 टोटल टोटल इसको दे दिया। अच्छा, 2 2 करके देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पे तो 3 का मल्टीपल चाहिए आपको। और कुछ तरीका बचता है क्या, तो 2 के साथ में तो और कुछ नहीं बचता ना। अच्छा, 4 का सम 3 और 1 भी बचेगा, तो ये भी दे सकते हो आप, है ना। 1 और 3, बट 1 और 3 काम नहीं करेगा, है ना। 1 बाई मतलब 3 चलो इसके सारे चल जाएगा, बट यहाँ नहीं काम करेगा, तो ये भी केस फेल हो गया। तो ऐसे अगर अपन देखें तो टोटल अपन देख सकते बड़े आराम से कि भाई ये देखो, अब मैं 1 की बात करूं, अगर मैं 1 दे दिया तो 5 बचता है, 5 में 3 और 2 बचता है, तो 3 इसको दे दो और बढ़िया 2 इसको दे दो, अपना काम बन गया।
तो ऐसे करके आप देखोगे तो 5 केस तो हमने ये दिखा दिए। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद चलो अब इस पे भी देख लेते हैं क्या सीन बन रहा है। तो ऐसे ही यहाँ देखूंगा, है ना, तो 5 तो ये आगे, 6 7 ही आगे वैसे तो। और भी फिर अगर मान लो देखने हैं, चलो देख लेते हैं। अगर मैंने बोला 6 हटा के यहाँ पे कुछ और करा सकता है बीटा की जगह, बीटा की जगह या तो 6 होगा, क्योंकि देखो 3 का मल्टीपल चाहिए अंत तो करता, तो 6 चलेगा, 0 चलेगा, 3 चलेगा, तो 4 और 5 की तो बात ही नहीं। मान लो मैंने अगर 3 लिया तो फिर मुझे 3 और देना है। अगर मैं उसको 1 और 2 के फॉर्म में तोड़ के दे दूँ तो वो लोग काम चल जाएगा, ऐसे काम चल जाएगा, है ना। इकट्ठा 3 तो जा नहीं पाएगा कहीं पे भी, मतलब जा सकता है, वो ऐसे जा सकता है, बट ये वाला केस ऑलरेडी आ चुका है, ये देख रहे हो आप। तो अब क्या बचता है, 1 के साथ में देखें तो ये वाला भी देखो केस यहाँ मिल जाएगा 1 3 2। ठीक है, तो वो केस बेसिकली सारे केस अब मिल ही जाएंगे आपको, है ना। तो कुल मिला के आपके 7 ही केस बनते हैं, इन्हीं के हिसाब से आपको निकाल लेना है। तो आप क्या देखोगे भाई, पहला टर्म जो आएगा T1 वो आ जाएगा अपने पास कितना, जैसे मैं अगर इसके हिसाब से T1 बोलता हूँ तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और ये सब क्या आ जाएगा, है ना, 1 की पावर अल्फा वो तो 1 ही है, और ये 2 की पावर बीटा वो सब भी 1 ही हो जाएगा, तो बेसिकली ये तो 1 ही आ गया। T2 का बात करें तो T2 कितना आ जाएगा भाई, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, है ना। और इधर से कितना आएगा, ये हटाओ, 2 की पावर बीटा, बीटा कितना है 0, तो ये तो 1 आ गया। और ये आएगा 3 की पावर गामा, गामा कितना है 2, तो ये 3 आ जाएगा, जो कि आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 6 इंटू 5, और नीचे आ गया 2 इंटू 3। ये ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं। तो ये आ गया कितना 3, तो 9 पंजे 45 ही आ गया। नेक्स्ट अगर हम T3 की बात करें तो T3 अपने पास कितना है 230, सॉरी 330, तो वो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तो यहाँ मतलब 3 तो यहाँ आएगा, फिर ये आ जाएगी तो 2 की पावर 1, और वो तो 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4, और नीचे कितना आ जाएगा भाई 6 इंटू 2, तो ये तो कट गया 20 दूनी 40 आ जाएगा, ये 20 दूनी 40, ये ठीक है। कौन कॉल कर रहा भाई, बुक पेज 40 तो यहाँ से आ गया। ऐसे ही अगर T4 टर्म अपन निकालते हैं, फोर्थ टर्म, तो वो कितना बनेगा फोर्थ वाला 204, 204 देखोगे तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4, तो 3 का स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा कितना। अच्छा ये वैल्यू तो अभी भी लिखी थी, चलो दोबारा 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 9, तो ये हो गया कितना 3, तो 15, सॉरी 9 या 27, 27 तो ये 27 इंटू 5, 5 सत्ते 30, 5 दूनी 10, क्या हो गया रे, 25 पंजे 125, और 135 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा और भी निकालने हैं। T4 आ गया, T5 कितना आएगा भाई, T5 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू, ये देखो ये भी आपको 2 दिला देगा और ये आपको 3 दिला देगा, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के 3 दूनी 6 हो गया, वो 6 इससे कट गया, और ये देखो कितना आ जाएगा 720/2, तो ये आ जाएगा कितना, ये क्या नाम है, 2 तिया 6, ठीक है, 2 छिंग 12, 360। और T6 अगर हम निकालें तो वो देखो कितना आ जाएगा, वो इधर से निकलेगा, ठीक है, 6 फैक्टोरियल ही आएगा नीचे, और बीटा आपने करा है तो बस यहाँ फर्क आ जाएगा कितना, 6 फैक्टोरियल से वो तो कट नहीं जाएगा, और बीटा 6 है तो 3 दूनी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और T7 अगर देखें अपन तो लास्ट में है, यहाँ 6 डालोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो जो आंसर मेरा बनेगा दिस इज इक्वल टू, यार कोई गड़बड़ ना करियो, देख लेते चलो, है ना। तो 135 और ये 40, इन दोनों का मिलके कितना हो गया भाई 85, और ये भी लपेट लो तो 86, है ना, ये सब मिलके कितना हो गया 86 इन तीनों का। और इधर से इन तीनों का कितना आ रहा है 360, और 4 9 4 13, 13 इधर जोड़ोगे तो ये हो गया कितना 3 7 373, तो 373
और ये हो गया कितना 135 और ये हो गया कितना 86। 5 और 3 8 और 14 के 4 आंसर लगी 1। तो 7 और 3 10 और 18 1 19 और 9 आंसर लगी 1। तो ये हो गया 5 594। ये देखो कितना आ जाएगा मेरे पास T7 का मतलब क्या हो गया, बस ये डालना है आपको गामा। ठीक है 6 डाल दो तो 3 का पावर 3, बस ये आ जाएगा 27। अब बस इन सबको आप जोड़ लो तो जो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू, अगर अपन देखें तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है भाई, इनका इनका इनका, दिस इज इक्वल टू 86। ये ठीक है। और एक ये हो गया 86 और 135 जोड़ेंगे 360। और ये देखो कितना हो गया 7 और 4 11 31, तो ये हो गया और 360 ये हो गया और 86 ये हो गया और 135 ये हो गया। सबको जोड़ देते तो 6 और 5 11 12 तो आंसर लगी 1। 6 और 3 9 10 18 18 और 3 21, तो 21 आ गया, 2 इधर चला गया, 4 और 2 6 612 इसका आंसर आ जाएगा। ये ठीक है अगर हमने कोई गड़बड़ नहीं करी।